अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बनी इसराइल का एक गाय को ज़िबा करने का बहुत ही अहम वाक़या है। इस वाक़ये की अहमियत के पेश नज़र इस सूरत का नाम ही सूरत बकरा रखा गया है, जिसका जिक्र हमें सूरत बकरा की आयत नंबर 44 था 71 में मिलता है। ये वाक़या कुछ ऐसा है कि बनी इसराइल में एक मालदार आदमी था जिसकी सिर्फ एक ही बेटी थी। इस मालदार आदमी का एक भतीजा भी था जो कि बहुत लालची था। उसने अपने चचा से उसकी बेटी का रिश्ता मांगा क्योंकि वो उसकी जायदाद हथिया लेना चाहता था। चचा के इनकार करने पर इसने उसका कत्ल कर दिया। इसकी लाश दूर जाकर किसी एक बस्ती में फेंक दी और फिर खुद ही इसके कसास का मुतालबा करने लगा। इसने अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए कुछ बेगुनाह लोगों पर इस कत्ल का इल्जाम लगाया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास इंसाफ का तालिब हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शरीयत के मुताबिक अगर किसी मकतूल का कातिल मालूम करने का कोई और जरिया ना हो तो एक गाय ज़िबा करके आस पास की बस्ती के लोगों को जमा करके इससे कसम ली जाए कि ना तो उन्होंने कत्ल किया और ना ही कातिल का कुछ बताया। इन्हें हुक्म दिया गया कि एक गाय ज़िबा करने का इंतजाम किया जाए। बनी इसराइल जो कि हमेशा से ही फरार की राहें तलाश करते थे और तरह तरह के हेले और बहाने किया करते थे। दूसरा ये कि मिस्र में अरसा दराज तक रहने की वजह से गाय परस्ती के असरात कबूल कर चुके थे। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुज्जतबाजी शुरू कर दी। पहले ये कहा कि आप हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे। फिर जब आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, तो फिर उन्होंने तरह तरह के सवालात शुरू कर दिए। मसलन ये कि अल्लाह ताला से पूछकर बताओ कि गाय की उम्र क्या है। फिर जवाब मिला कि ना तो वो ज्यादा बूढ़ी हो और ना बच्चिया हो, बल्कि इन दोनों के दरमियान की उम्र हो। फिर पूछा कि इसका रंग क्या हो। जवाब मिला इसका रंग गहरा जर्द और दिलकश हो। आखिरकार ये कहा कि चूंकि गाय की पहचान में शुबा बड़ा है तो इसकी वजाहत की जाए। हिदायत हुई कि गाय ऐबदार न हो, इससे खेतों में हल चलाने और पानी देने की हिदमत ना ली गई हो। मजीद ये हिदायत हुई कि बिल्कुल यक रंग हो, इसमें किसी और रंग की आमेजिश ना हो। जो वो कुरैत कर गाय के मुतालिक सवालात करते रहे, अल्लाह ताला भी पाबंदियां और बढ़ाता रहा और इस तरह वो जो जानवर मुतयन हुआ वो एक खास किस्म की गाय थी जो मिस्र में पूजा करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फिर उन्होंने इसको ज़िबा किया और वो ज़िबा करते नजर न आते थे। गाय के एक टुकड़े को मकतूल के जिस्म से छुआ तो वो जिंदा हो गया और इसने कातिल का नाम बता दिया और असल कातिल भी सामने आ गया। और इस तरह इस वाक़ये में यहूद की ज़हनी खराबी का मुकम्मल नक्शा भी सामने आ गया, जिसकी वजह से उन्हें कौमों की क़यादत और पेशवाई से माज़ूल कर दिया गया।